दिल से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज आप सबको यहाँ आमंत्रित करने का ये ध्येय था कि हम लोग ने एक फर्स्ट क्राई के बैनर में एक प्ले स्कूल का शुभारंभ करने का विचार किया है और इसी श्रेणी में हम लोग आगे की ओर बढ़े। हम सब ये बेसिकली एक प्ले स्कूल हो गया जिसमें हम लोग के 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला हुआ टॉडलर, जो 1.25 साल से बच्चों तक को हम उसमें ले सकते हैं, और उसके बाद नर्सरी, प्री प्राइमरी 1 एंड प्री प्राइमरी 2। ये 4 सेक्शंस हम लोग के बच्चों के हैं, जो 2 साल से 1.25 साल से बच्चों को लेके 4 साल 5 साल तक के बच्चों को हम यहाँ पे कैसे उनकी डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे, वो कैसे रहते हैं, आपस में मिलजुल कैसा बनाते हैं, उनकी बोलने की जो क्षमता है उसको हम लोग करेंगे, विजन क्लियर करेंगे उनका, और उनको यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि उनका जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग बने। इसी संदर्भ में हम लोग ने ये स्कूल का किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी है, मेरा बेटा ऋतिक खेमका इसको देख रहा है, और संयोजक के रूप में नेहा जी हमारे साथ हैं, और हमारी 2 टीचर्स जो हैं वो मृदुला जी और एक ऋचा मैम हम लोग के साथ में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से। मैं प्रेस मीडिया को बस से लोगों के माध्यम से ये लोगों को अवगत करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, एक अच्छी प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग से जुड़े। ऐसे तो धनबाद में कई प्ले स्कूल्स हैं, लेकिन हमारा जो गेटअप है ये फर्स्ट क्राई के बैनर पे आया है, तो इसके अपने मापदंड हैं, इसके अपनी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम लोग सब उसको मिलकर फॉलो करेंगे और एक अच्छी शिक्षा का आयाम देंगे। बस यही हम फिर से चाहते हैं। बाकी डिटेल्स नेहा जी आप लोग को बताएंगे। मैक्सिमम चीज़ें आपको मनोज सर ने बता दी है। आगे मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि कल 31 को हमारा ओपनिंग है, और उस ओपनिंग में हमने एक जंगल सफारी थीम पे बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 1.5 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे जिनके भी घर में हैं, वो बिना किसी एंट्री पास के हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे क्या डिफरेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो धनबाद के बाकी और भी प्रतिष्ठित संस्थान जो है उनसे क्या अलग हमारे पास है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ें और मैं ऐड करूँगी कि बच्चों के यहाँ सिर्फ पढ़ाई पे हम काम नहीं करते, हम उनके फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, ये तीन एबिलिटीज़ पे भी हम सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। बाकी करिकुलम को लेकर कुछ हमारे टीचर्स भी आपको ऐड करना चाहेंगे। मृदुला मैम है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आगे के करिकुलम में क्या क्या है और अलग। बेसिकली जो भी क्लासेस हैं 2 साल के बच्चों के लिए हैं, उनके अलग तरीके की पढ़ाई है, जिसमें वो पहले स्टैंडिंग से सीखेंगे। फिर नर्सरी में वो रिकॉग्नाइजेशन के साथ फिर रिटन सेक्शन पे वर्क करेंगे। टिपिकल हम PPT जो है वो हमारा बेसिक रहेगा, उसके साथ में हम लोग बड़े स्कूल्स की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। धनबाद में ऑलरेडी 55 है किड्स जी के भी स्कूल हैं। आप क्या अलग हटकर दे रहे हो? जो चीज़ें हमने बताई हैं मोस्ट प्रॉब्लली सारे स्कूलों में अवेलेबल है। आप क्या ऐसा अलग दे रहे हो कि जो पेरेंट्स आपके यहाँ हैं या फिर बच्चे आपके यहाँ हैं या बच्चे कुछ नया सीखेंगे? आप अगर वैसा कुछ है तो बताएं। सर हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:7 का है। नॉर्मल स्कूल में 1:10 का होता है कि मतलब 10 बच्चों पे एक टीचर रहता है। हाँ, हमारे स्कूल में 7 बच्चों पे एक टीचर और एक आया दीदी रहती है। अच्छा। उससे क्या है कि टीचर को पढ़ाने भी होता है कि कोई भी बच्चा रो रहा है तो आया दीदी उनको संभाल सकती है, टीचर को नहीं संभालना होता है कि कोई भी अगर कुछ भी वॉमिट कर दिया, कुछ भी कर दिया तो आया दीदी देख सकती है, ताकि बाकी स्टूडेंट की पढ़ाई जो है वो हार्म करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया। और दूसरा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई भी प्री स्कूल में चले जाइए, इतना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। 2 इंडोर प्ले एरिया आप लोग के, एक आउटडोर प्ले एरिया है, क्लासरूम है, वॉशरूम है, सब बेबी प्रूफिंग है। ये जो आप मैट देख रहे हैं सर, ये 2 mm से है कि बच्चे अगर गिर भी जा रहे हैं तो इसमें नहीं लगेगा। स्टेयर्स पे गेट लगे हुए हैं कि बच्चे खुद ऊपर नीचे नहीं जा सकते, कि टीचर्स के बिना वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये जो सेफ्टी प्रिकॉशन है और जो हमारा करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बनाता है ऐसे धनबाद में फर्स्ट टाइम प्री स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स एक बार आके देखें, नहीं डालना है वो नहीं डालें, बट आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे फैकल्टी से मिले, करिकुलम समझे हमारे, उसके बाद डिसीजन। सर फीस स्ट्रक्चर जनरली जो
बाकी स्कूलों में है उसी के आसपास सभी का फीस स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स पे ना कर पाए, अफोर्डेबल है, फीस स्ट्रक्चर हमारा अफोर्डेबल सर मतलब 40 to 50 के रेंज के बीच में 40 to 50 के रेंज में है। उसमें सब चीज़ तो सही included है। है। उसमें यूनिफॉर्म, बुक्स, मटेरियल सारी चीज़ें वहीं से आती हैं, हमारी जो हेड ऑफिस है वहाँ से सारा कुछ आता है, क्योंकि फर्स्ट क्राई जो है वो एक ब्रांड नेम है और एक फ्रेंचाइजी सेंटर है, तो जो भी टीचर्स हैं या जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं या मैं हूँ खुद भी, सारे लोगों की ट्रेनिंग होती है, हर मंथ में हर वीक में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जहाँ पे भी हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या बच्चे फेस कर रहे हैं उनसे हम ओवरकम कर सकें और उनको और ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड करवा सकें। एज ग्रुप किस एज ग्रुप को लेकर? 1.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को। 1.5 साल। सर एक्चुअली हमारा डे केयर भी है इसमें, जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, बट क्वेरीज हमारे पास आएंगे तो हम डे केयर का भी प्लान करें। Is it possible to handle? Sir, we have students those who are 1.7 months and they have taken admission and teachers are handling them. They have come to school for 2 to 3 days and teachers are able to. That is only the part. That is only the training part that the teachers how they are managing the children of 1.5 years. How they are. क्योंकि आप देखते होंगे कि 1.5 साल के बच्चे भी जो है उनको घर पे मोबाइल देते हैं, तो मोबाइल के थ्रू वो सारी चीजें। That is different. वो मोबाइल देते हैं not for पढ़ने के लिए या for teaching purpose नहीं है. Just entertainment है. या just We are not providing the the- mobile, engaging by mobile or engaging by training. Do- Those are different things. that is the thing I was coming to. That's both are different things. बच्चे को घर पे इंगेज करने के लिए पेरेंट्स कभी कभी मोबाइल देते हैं या रेगुलर बेसिस पे भी देते हैं या टीवी देखते हैं, बट हमारे पास टोडलर एंड नर्सरी के बच्चों के लिए वी हैव 0 स्क्रीन टाइम। हम बिना स्क्रीन यूज किए हुए बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत That is सारे more important. Yes, that was the point